नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा चैलेंज लेकर आया हूं। और यह गणित बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजेदार है। हाँ, प्रश्न को देखते ही यह मत समझना कि इसको हमें 4 भाग करने हैं, मतलब 4 से भाग देना है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है 2000 का। आपको क्या करना है, यहां पर जो दिख रहा है कि 2000 का 4 टुकड़ा करना है। हालांकि वो 4 भाग ही करना है, लेकिन 4 से भाग नहीं देना है। लेकिन वो शर्त कौन सा है जिसके आधार पर आपको इस प्रश्न को बनाना है? ध्यान दीजिएगा, 2000 को 4 भागों में तोड़ना है। ठीक है, 4 से भाग मत दीजिए। अगर आप इसको 4 से भाग देंगे ना तो आपका उत्तर तो आ जाएगा 500। मतलब 500 को आप क्या करिएगा, इस प्रकार 4 बार जब जोड़ेंगे ना तो आपका उत्तर तो आ जाएगा 2000। ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो 4 भाग आएगा, है ना, हमको क्या करना है, इन्हीं 4 भाग में किसी एक में 4 जोड़ना है, किसी एक में 4 घटाना है, किसी एक में 4 से भाग देना है और किसी एक को 4 से गुना करें। ऐसा करने के बाद जो उत्तर आए, ध्यान दीजिए, ऐसा करने के बाद जो उत्तर आए वो बराबर आना चाहिए। मान ले जाए यहां पर उत्तर अगर 100 आता है तो सभी में उत्तर 100 आना चाहिए। मतलब आपको क्या ध्यान देना है, 2000 को 4 भागों में तो तोड़ना है, लेकिन भाई आपको ये ध्यान देना है, जैसे यहां पर 500 आ रहा है तो 500 में 4 जोड़ेंगे तब भी उत्तर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। 500 में 4 घटाएंगे तब भी उत्तर बराबर आना चाहिए। 500 को 4 से भाग देंगे तब भी, और 500 को 4 से गुना करेंगे तब भी उत्तर बराबर आना चाहिए। इसका मतलब तो यह है कि वो संख्या जो है निश्चित रूप से 500 नहीं है। ठीक है, मतलब 4 टुकड़ा जो है वो 500 नहीं है। तो आपको वो 5 अलग अलग टुकड़ा करके बताना है कि वो कौन कौन से 5 टुकड़े होंगे। वो कुछ भी हो सकता है, 80 हो सकता है, 700 हो सकता है, 1200 हो सकता है, 1600 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो को जोड़ेंगे तब तो होना चाहिए 2000। और उन्हीं में से, चारों में से किसी न किसी एक संक्रिया में, मतलब किसी न किसी एक संख्या में आपको एक एक संक्रिया को लगाना है। लगाने के बाद कहीं ना कहीं उत्तर इस प्रकार बराबर आना चाहिए। जरूरी नहीं वो 100 आए, वो संख्या भी बराबर आए। अब आपको 2 चीजें बताना है, वो 4 टुकड़े कौन कौन से हैं और संख्या बराबर आएगा तो वो कौन सा संख्या आएगा। इन दोनों चीजों को आपको बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम आपके सामने ही बनाकर बता रहे हैं। देखिएगा, बड़ा ही शानदार तरीका है और गणित के ऐसे ही शानदार वीडियो मैं अक्सर बनाते रहता हूं जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हैं। और निश्चित रूप से आपने इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए इस बहुत ही प्यारे से प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो है थोड़ा यूनिक होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको जैसे 4 भागों में तोड़ना है। तो निश्चित है कि इनका जो 4 टुकड़ा होगा, जैसे मैंने बताया ना, इनको जोड़ा था तो योग कितना आया था, 2000 आया था। तो भाई वो संख्या को हम क्या करें, उस संख्या को हम मान लेते हैं। मैंने पहला संख्या x है, दूसरा b है, तीसरा c है और चौथा d है। इन चारों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे ना तो उत्तर कितना आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए 2000। ये तो तय है। लेकिन हमको क्या कहा गया है, इन्हीं संक्रिया में, इन्हीं में से किसी ना किसी एक में, मतलब अगर a है, चलो हम a की बात करते हैं, अगर a है तो a में हम 4 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसका मतलब यह है, अगर हम b में 4 घटाएं या c को भाग दें 4 से या d को गुना करें 4 से, ये कोई भी संक्रिया हो सकता है, सभी में हमें संक्रिया लगाना है इस प्रकार। किसी में 4 जोड़ रहे हैं, किसी में 4 घटा रहे हैं, किसी में भाग रहे हैं, किसी में गुना कर रहे हैं, तो जो उत्तर आएगा वो बराबर आना चाहिए। और हमको ये भी ज्ञात करना है, तो मान ले जाए वो संख्या क्या है, x है। ठीक है, इसका मतलब तो हमें समझ आ गया। हमें 2 चीजें ज्ञात करना है, कौन कौन सा, एक तो हमें a, b, c और d का मान ज्ञात करना है और एक हमें x का मान ज्ञात करना है। अर्थात a, b, c, d वो 4 टुकड़े हैं, ठीक है, और x वो बराबर मान है। तो चलो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, हमें समझ तो आ गया है कि एक समीकरण तो हमें यहां से मिल चुका है और यहां पर हमें और बहुत सारे समीकरण मिल रहे हैं। कैसे, देखिए, इसको हम अगर समीकरण माने तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, ठीक है, और ये समीकरण नंबर 4। मैं इसको अलग से समीकरण नंबर मान रहा हूं, हालांकि इसको भी हम अलग से समीकरण नंबर मान सकते हैं, लेकिन ये मेन समीकरण है तो इसको हम समीकरण अभी नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण नहीं मानते हैं। ठीक है, हमारा मेन समीकरण ये है। अब इनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो निश्चित रूप से इनको हम एक लाइन और आगे बढ़कर हल करें तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा। देखिए, इसको मैं एक लाइन आगे बढ़ के हल करूं तो ये पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, a का जो मान है वो कितना हो जाएगा जी, a का मान जो है x - 4 होगा,
b का मान कितना हो जाएगा, x प्लस 4 होगा, देखिए पक्षांतर करेंगे तो, और c का मान क्या हो जाएगा, ये बटे में है ना, मतलब c भागित 4, मतलब ये बटे में है तो वो गुना में चला जाएगा, तो c का मान कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये गुना में है तो बटे में जाएगा, है ना, दूसरे साइड जाएगा बटे में हो जाएगा, तो d का मान कितना हो जाएगा, x बटे 4। अब ये जो 4 मान दिख रहा है, फिर से एक समीकरण मिल गया, इसका मतलब ये है इस मान को a b c और d के मान को यदि हम इस समीकरण में रख दें, अब इसको हम कोई भी समीकरण में मान ले, इसमें मान रख दें, तो चलो इसमें मान रखते हैं, हमें ये समझ तो आ गया है, तो इतने भाग को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, जितने का हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए अब मुझे क्या करना है, a b c और d के मान रखने होंगे, तो चलो ये सभी मान को मैं यहां पर रख देता हूं इसी समीकरण में, ठीक है। ये देखिए a b c, अब चलो इस मान को रखते हैं, पहले मान किसको रखेंगे, यहां से रखते हैं, a का मान रखेंगे x माइनस 4, ठीक है, b का मान रखेंगे x प्लस 4, और c का मान रखेंगे 4x, ठीक है, और d का मान कितना रखेंगे, यहां पर प्लस रखेंगे, और x बटे 4, और बराबर कितना दिया है, 2000। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, यहां से डिलीट कर देते हैं, समीकरण तो हमें याद रहेगा ही, ये डिलीट कर दिए। अब बराबर कितना लाना है, बराबर हमें दिया हुआ है 2000, ठीक है। अब इसको आप हल करिए, तो यहां पर देखिए 4 और 4 प्लस और माइनस इसलिए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर देखिए x को x के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद 4x के साथ जोड़ेंगे, तो x से कितना हो गया, 2x हो गया, और यहां पर कितना हो गया, 4x है तो 6x हो गया, मतलब यहां पर 6x और प्लस कितना बच रहा है, x/4, बराबर तो 2000 है ही, ये तो तय है। अब इनको आप फिर क्या करिएगा, हल करिए, बट्टे मान लेंगे, 1 हो जाएगा, अब इसको गुना कर दीजिए लघुत्तम समापन तक लेकर, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, मतलब 24x प्लस x होगा, बटे कितना आएगा, 4, बराबर कितना हो गया, ये 2000 हो गया। अब क्या करेंगे, 24x में 1x को जोड़ेंगे तो 25x होगा, ये इनके साथ गुना हो जाएगा, तो भाई यहां पर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ रहा है 25x बराबर कितना आ रहा है, 4 का गुना इनसे करेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब कितना हो गया, 8000 हो गया, ठीक है, ये 8000 हो गया। हमें तो केवल x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो यहां पर 8000 को आपको भाग देना होगा 25 से, ठीक है, निश्चित रूप से जब आप 25 से भाग देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, है ना, यहां पर कितना आएगा, 25 तिया 75, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 50 हो गया, तो 25 दूनी 50 हो गया, और ये 0, मतलब आपका उत्तर कितना आ गया, x का जो मान है, यहां पर आप देख सकते हैं x का मान हमने निकाल दिया है कितना, 320। भाई यहां पर तो हमने केवल x का मान निकाला, मतलब उन 4 संख्या पर जब हम संख्या लगाएंगे ना तो उत्तर 320 ही आएगा, मतलब ये वो बराबर मान है। तो वो 4 मान कौन कौन सा है, तो चलिए अब वो 4 मान को निकालते हैं। अब यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है, पहला जो सूत्र है शुरुआत में हमने जो बनाया था उस सूत्र पर चलते हैं और बाकी मान को निकालते हैं। अब चलिए वो सूत्र को हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। हमने बनाया था a प्लस 4 बराबर कितना लिखे थे, x, ठीक है, उसके बाद a माइनस 4 बराबर कितना लिखे थे, x, उसके बाद क्या लिखे थे, सॉरी यहां पर b लिखना है, ये b होगा, उसके बाद क्या होगा, c भागित क्या लिखे थे हमने, 4 बराबर x, और यहां पर क्या लिखे थे, d गुना 4 बराबर कितना लिखे थे, x। अब ये x के बराबर हमें क्या रख देना है, सभी में x के बराबर आपको क्या रख देना है, इन x के बराबर आपने मान जो निकाला है, क्या निकाला है, 320, ठीक है, जो भी मान आपने निकाला है उसको रख देते हैं। हमने यहां पर कितना निकाला है, 320, यहां पर भी 320, और यहां पर भी 320, और यहां पर भी 320। अब देखिए ये मान तो बराबर आ गया, लेकिन हमने अभी प्रूफ नहीं किया है वास्तव में a b और c का मान कितना है। तो चलिए भाई इसका मान निकालते हैं। अब देखिए अगर आप क्या करिएंगे, 4 को इधर ले आएंगे, है ना, तो आपका a का जो मेन मान है वो कितना हो जाएगा, a का मान इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, तो ये तो 316 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये 316 हो जाएगा, ठीक है। और b का मान कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 324 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, अब ये भाग में है मतलब बटे में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो c का मान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर गुना करेंगे, 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12, मतलब इतना। और d का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर d का मान यहां पर हो जाएगा, देखिए ये गुना में है तो बटे में जाएगा, तो 320 को आपको 320 को भाग देना पड़ेगा 4 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 0, मतलब कितना आ गया, 80। अब भाई इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा योग कितना आना चाहिए, तो इतने को मैं मिटा देता हूं, पहले इतने भाग को मिटा के फिर से लिख देता हूं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इतने के बराबर हम लिख देंगे 80, केवल 80, भाई ये हो गया। अब इनको यदि हम जोड़ते हैं तो योग यदि कितना आ जाए, 2000 आ जाए,
तो हमारा उत्तर सही है और ये प्रूफ भी हो जाएगा। देखिएगा 6 4 10 का शून्य हो जाएगा, हासिल 1 और 1 और 1 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया और 4 में आप 8 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 होगा, हासिल 2 चला जाएगा। ठीक है, अब 3 3 6 2 8 हो जाएगा और 8 और 2 कितना हो रहा है 10 हो रहा है, हासिल 1 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या ये वो बिल्कुल सही संख्या है? अब इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अब यहां पर प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? यहां पर मान को हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसी जगह हम क्या करते हैं, उस मान को रखते हैं। मतलब यहां पर क्या रखिएगा आप 316 रखिए, यहां पर क्या रखिए 324 रखिए, यहां पर क्या रखिए इतना रखिए, ठीक है, यहां पर क्या रखिए 80 रखिए। अब देखिए 316 में आप 4 जोड़िए, 320 आना चाहिए, आएगा बिल्कुल। 324 में 4 घटाइए, 320 आना चाहिए। ठीक है, 1280 को भाग देना है 4 से, 320 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 शून्य शून्य। ठीक है, आप क्या करिए इसको गुना करिए तो 8 चौक 32 ये आ गया। निश्चित रूप से ये संख्या क्या है, बराबर है और ये सभी संख्या 4 टुकड़ों में टूट गया। मतलब हमने 2000 को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया है, जिसमें किसी में हमने क्या किया 4 जोड़ा है, 4 घटाया है, 4 से भाग दिया, 4 से गुना किया है और उत्तर क्या आ रहा है, बराबर आया है। तो कोई भी प्रश्न जो होता है उसको प्रश्न को पूरा देखा करें, उसके बाद ही आपको शर्तों के आधार पर गणित को हल करना है। ऐसा नहीं कि प्रश्न को देखे 2000 है 4 भाग टुकना है, 4 भाग में तोड़ना है तो आपने क्या कर 4 से भाग दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस प्रकार के गणित के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे हमारा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बगल में आपको गणित के ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।